हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज़ की। 5% के लोअर सर्किट के साथ बंद रहा और इसके ऊपर जो है हम डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं। तो हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर कर लें अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब जो इसका सपोर्ट है वो करीब ही दिख रहा है यहाँ पर, और टेक्निकल चार्ट जो है काफ़ी यूज़फुल रह सकते हैं, क्योंकि अगर आप देखें सपोर्ट और रजिस्टेंस इसके ऊपर जो है आप अपनी नज़र बना के रख सकते हैं। कितनी भी अच्छी या बुरी खबर हो, शेयर कितना ऊपर जा सकता है, कितना नीचे जा सकता है, उसका एक अंदाज़ा मिल सकता है कि ये वो सपोर्ट और रजिस्टेंस कहाँ पर ले सकते हैं। फिलहाल जो है 1600 रुपये से लेकर 1650 और 1700 ये लेवल जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके नीचे जाने की संभावना शॉर्ट टर्म में कम लग रही है। क्यों, वो हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले आगे हम देखें, डेली हम एक जो है शॉर्ट वीडियोस अपलोड करते हैं, वो आप ज़रूर आप चाहे तो देख सकते हैं। इसके अंदर ऐसे कई स्टॉक है जिसके अंदर एक अच्छी तेज़ी आई है और ये रिसेंटली शेयर है, इसको आप देख सकते हैं। जैसे कि ये डिक्सन टेक्नोलॉजीज़, NBCC, और आगे देखें जैसे कि यहाँ पर ये अदानी पावर 640 के आसपास जो है स्टॉक शेयर किया था। उसके बाद इसके अंदर अच्छी तेज़ी आई, IRFC के अंदर भी अच्छी तेज़ी आई थी। तो देखिए, कुछ स्टॉक्स के अंदर जो है तुरंत तेज़ी आती है, कुछ के अंदर थोड़ी सी देर लगती है और कुछ के अंदर स्टॉप लॉस भी ट्रिगर होते हैं। आप ट्रेड ले या न ले वो आपकी मर्ज़ी की बात है, लेकिन आप हमारे दूसरे स्टॉक्स को मतलब कि आप हमारे दूसरे वीडियोस को देख सकते हैं, उसके अंदर आपको कुछ नया सीखने को मिल सकता है। तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें दोस्तों, और शेयर भी ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ। चलिए आगे देखते हैं आज के दिन के कारोबार। तो यहाँ पर अगर आप देखिए तो 1.5 लाख के आसपास की डिलीवरी उठी। कल के मुकाबले थोड़ी सी डिलीवरी कम है, क्योंकि कल जो है 2000 के आसपास था। तो वहाँ पर कई लोगों ने जो है ख़रीदारी की होगी, लेकिन अब वो लेवल जैसे ही जो वो सपोर्ट टूटा वैसे ही थोड़ा सा और नीचे आया। और इसके ऊपर हमने चर्चा भी की थी कल, इसके ऊपर हम लाइव मार्केट में चर्चा करेंगे। पुरानी हमारी पिछले हफ्ते की वीडियोस आप देख सकते हैं। मैंने बोला था कि ये 1650 तक जाने की इसकी संभावना रह सकती है, क्योंकि वो हम देखेंगे वीकली चार्ट के ऊपर। अभी पहले तो यहाँ पर ज़रा देखें, ये जो है डिलीवरी डेटा है इसका। अब यहाँ पर अभी देखें, पिछले पूरे महीने का है, महीने से भी ऊपर का। यहाँ पर अभी देखें, पिछली बार एक्चुअली यहाँ पर 22 तारीख के आसपास अगर आप देखेंगे, पहले तो डिलीवरी डेटा कहाँ पर है वो हम देख लेते हैं। जैसे कि इतने शेयर, ये जो है ये शेयर की ट्रेडिंग हुई, इतना वॉल्यूम रहा, और ये जो है कॉलम ये डिलीवरी डेटा की है, और यहाँ पर ये जो है ये कॉलम मतलब कि क्लोजिंग प्राइस है। तो इसको आप देख सकते हैं। तो अब यहाँ पर अगर देखेंगे नीचे थोड़ा सा, तो यहाँ पर अगर देखें 22 तारीख के आसपास यहाँ से जो है ये इसके अंदर ट्रेड टू ट्रेड सेगमेंट शुरू हुआ था। उससे पहले अगर आप देखेंगे तो एकदम से ट्रेड टू ट्रेड सेगमेंट नहीं था। यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर आप देखें, मतलब कि जितनी शेयर की ट्रेडिंग हो रही थी उससे कम की डिलीवरी उठ रही थी, लेकिन उसके बाद ये ट्रेड टू ट्रेड सेगमेंट में आ चुका। अब यहाँ पर ऊपरी लेवल के ऊपर, कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे कई लोगों ने खरीदारी की। जैसे कि यहाँ पर देखिए डिलीवरी डेटा, तो यहाँ पर 4 लाख, 5 लाख, फिर यहाँ पर 4 लाख, फिर यहाँ पर 10 लाख के आसपास की, और इसका आप क्लोजिंग प्राइस भी यहाँ पर इसको देख सकते हैं कितनी ऊपर में खरीदारी की है। अब ये देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि सभी के सभी ये खरीदारी जो है रिटेलर्स ने तो ये जो है नहीं की होगी, बड़े प्लेयर्स भी हो गए उसके अंदर। तो वो जो है हो सकता है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो। अभी ये जो गिरावट आई है वो शॉर्ट टर्म के लिए आई होगी, या फिर ऑपरेटर का गेम भी हो सकता है। आने वाले दिनों में मतलब कि थोड़ा सा मीडियम टू लॉन्ग टर्म की बात करें तो एक अच्छी तेज़ी की संभावना इसके अंदर रह सकती है। और ये जो गिरावट आई है, मुझे ऐसा लग रहा है कि शॉर्ट टर्म की भी बात करें तो एक अच्छी खरीदारी की अपॉर्चुनिटी बन सकती है कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि वो भी स्टॉप लॉस के साथ। और 1650 का प्राइस जो है काफ़ी अभी भी एक जो है अच्छा सपोर्ट यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है, क्योंकि आप यहाँ पर देखें तो एक 10 लाख की जो है खरीदारी हुई थी, 2300 के आसपास या फिर 2400 के आसपास इसका प्राइस था। तो मतलब कि इन्होंने काफ़ी ऊपरी लेवल के ऊपर जो है काफ़ी खरीदारी हुई है। बड़ा शेयर है, फिर भी इतनी मतलब कि हैवी बाइंग, 10 लाख, 7 लाख, 3 लाख, 3.5 लाख, कल भी देखें तो 4.5 लाख के आसपास की डिलीवरी उठी थी। अब हम यहाँ पर देखते हैं इसके चार्ट के ऊपर, 15 मिनट का चार्ट देखें। उससे पहले हम बात करें तो यहाँ पर जैसे कि ये अभी ये जो गिरावट आई है, कहीं ना कहीं ये शेयर जो है अच्छा खासा भाग चुका था। इस वजह से भी ये जो है प्रॉफिट बुकिंग भी इसको कह सकते हैं, एक कंसोलिडेशन कह सकते हैं, क्योंकि इसका हाई और लो अगर आप देखेंगे तो अच्छा खासा भागा था। ये 300 रुपये से लेकर 3000 तक गया था। अभी हम वीकली चार्ट के ऊपर देखेंगे तब आपको पता चलेगा। पहले तो 15 मिनट का चार्ट देखें तो आज के दिन हुआ क्या, बीच बीच में ये जो सर्किट लगी थी, यहाँ पर एक अच्छा एक जो है बाइंग किसी ने की। उसके बाद बाइंग तो जो है थोड़ी बहुत इसके अंदर वॉल्यूम था, तो अभी भी ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई थोड़ी थोड़ी कर इसके अंदर खरीदारी कर रहा है। लेकिन वो कल जैसे ही 2000 का लेवल टूटा, जैसे कि हमने कल भी बात की थी कि एक सपोर्ट अगर नीचे की तरफ टूटता है तो उसके बाद का जो सपोर्ट होता है वहाँ तक जाने की संभावना रह सकती है। एक रजिस्टेंस ऊपर की तरफ टूटता है तो उसके बाद का जो रजिस्टेंस होता है वहाँ तक जाने की संभावना रह सकती है। इसलिए जैसे ही ये 2000 का लेवल टूटा तो उसके बाद वॉल्यूम थोड़ा सा कम हो गया, क्योंकि अगर ट्रेडर्स को नीचे खरीदने का मौका मिलता है तो वो मतलब कि थोड़ा सा वेट कर सकते हैं अभी। और एक मतलब कि हम फिलहाल हम वो चीज़ हम आखिर में बात करेंगे। पहले तो यहाँ पर वीकली चार्ट को ज़रा देखें। 2024 से पहले यहाँ पे अगर देखें तो 300 रुपये के आसपास था, वहाँ से एक नॉन स्टॉप भागा 3000 तक
के आसपास गया, 10 गुना, मतलब कि ये इतना ज़्यादा बढ़ चुका था। इसी वजह से कहीं ना कहीं इसके अंदर अभी ये कंसोलिडेशन चल रहा है ऐसा लग रहा है। और ये 9 हफ्ते का मूविंग एवरेज, 5 वीक का मूविंग एवरेज, इन दोनों ही लेवल को पिछले हफ्ते तोड़ा था। तभी मैंने बोला था कि इसके अंदर अब थोड़ी सी एक जो है स्ट्रेंथ जो है उसके अंदर कमी आई है, गिरावट आ सकती है, और बिल्कुल वही हुआ। तो टेक्निकल चार्ट जो है काफ़ी यूज़फुल रह सकते हैं। यहाँ पर आप देखें, यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर आप देखेंगे, इन दोनों ही मूविंग एवरेज के ऊपर ही ये कामकाज कर रहा था। बीच बीच में सपोर्ट ले रहा था, लेकिन हफ्ता पूरा होते होते उसके ऊपर क्लोजिंग दे देता था। लेकिन पिछले हफ्ते इसने इसके नीचे जैसे ही क्लोजिंग दी तो इसके अंदर ये वीकनेस और आई। अब हम देखते हैं आगे, अगर 1650, 1700 या 1600 उस लेवल के आसपास अगर बाउंस बैक आता है तो कहाँ तक जा सकता है? तो ये दोनों ही मूविंग एवरेज को देख सकते हैं, यहाँ तक आने की संभावना रह सकती है शॉर्ट टर्म की अगर हम बात करें तो। और इनके अंदर डेली और वीकली जो है इसके ऊपर चेंजेस होते रहते हैं। अब यहाँ पर हम देखें आगे बोलिंजर बैंड को, तो यहाँ पर जो है इसकी मिडल लाइन है, वहाँ पर इसको सपोर्ट मिल सकता है। अभी ये 1525 के आसपास है, लेकिन ये हफ्ता पूरे होते होते आने वाले हफ्ते में ये जो है 1600 से लेकर 1650 के बीच में आ सकती है। तो यहाँ पर इसको इस लेवल के थोड़ा सा ऊपर या थोड़ा सा नीचे इस लेवल के आसपास इसको सपोर्ट मिल सकता है, क्योंकि ये वीकली चार्ट की बोलिंजर बैंड है। तो यहाँ पर अगर ये बाउंस बैक देता है तो ये जैसे कि हमने बात की 5 और 9 वीक के मूविंग एवरेज के आसपास वहाँ पर रजिस्टेंस फेस करने की कोशिश करता है शॉर्ट टर्म की बात करें तो। अब यहाँ पर ज़रा देखें बोलिंजर बैंड को डेली चार्ट के ऊपर, तो आज के दिन जो है ये इसकी जो निचली लाइन है इसके भी नीचे इसने क्लोजिंग दी है। तो ऐसी सिचुएशन जो है ज़्यादा देर तक नहीं रह सकती। कल या परसों भी ऐसा ही होता है और नीचे जाता है तो कहीं ना कहीं, हालांकि ये इन तीनों ही जो लाइन है उसके अंदर भी चेंजेस होते रहते हैं। अभी ये जो निचली लाइन और नीचे जा रही है, लेकिन जल्द ही जो है ये प्राइस जो है इन दोनों ही जो लाइन होती है ऊपर और नीचे की उनके बीच में आ सकता है, इसके अंदर आ सकता है। आज के दिन जो है ये बाहर निकल चुका है, तो सपोर्ट अभी जो है इस वजह से करीब दिख रहा है कहीं ना कहीं। RSI को देखें, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग दिख रहा है, 36 के आसपास पहुंच चुका है। कल भी अगर लोअर सर्किट रहता है तो ये 34 के आसपास आ सकता है, उसके बाद जो है 32 के आसपास आ सकता है अगर लगातार 2 दिन लोअर सर्किट रहे तो अगर ये 30 के आसपास, यानी कि यहाँ से भी बाउंस बैक दे सकता है, यहाँ से भी बाउंस बैक दे सकता है, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है चकमा भी दे सकता है स्टॉक। क्योंकि अगर लोग जो है कई लोग मतलब कि RSI अगर 30 के आसपास आता है तो वहाँ पर जो है ख़रीदारी करने की राह देख रहे हैं होते हैं लोग, लेकिन उससे पहले ही जो है बाउंस बैक दे देता है। कई बार ऐसे मतलब कि होता है, क्योंकि वहाँ पर अगर लिमिट डाल के बैठे हुए ज़्यादा लोग, तो ये भी जो है एक मतलब कि संभावना रह सकती है। अब इसका सपोर्ट और हम रजिस्टर देखेंगे जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग यहाँ पर हो सकते हैं। 1880 के आसपास का प्राइस है। एक अच्छी स्ट्रेटजी इसके अंदर जो रह सकती है, जो मुझे एक अच्छी स्ट्रेटजी लगती है कि कोई भी स्टॉक हो, बाइंग और सेलिंग की अगर बात करें तो थोड़ा थोड़ा करके खरीदना, थोड़ा थोड़ा कर बेचना, वो एक अच्छी स्ट्रेटजी रह सकती है। यानी कि एटलीस्ट 2 से 3 बार में खरीदना या बेचना, मतलब कि 50-50 करके, 50-50% करके, या तो फिर 30-30% करके, इस तरीके से बेचना और ख़रीदना जो है एक अच्छी स्ट्रेटजी रह सकती है। इसके अंदर प्रॉफिट जो है वो कम हो सकता है, लेकिन एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है वो अच्छा रह सकता है। क्योंकि अगर प्रॉफिट की बात करें तो अगर जहाँ पर हम शेयर खरीदते हैं उसके बाद शेयर तुरंत भागता है तो मुनाफा जो है वो हमें कम मिल सकता है, आधा मिल सकता है अगर 50% ही खरीदते हैं। लेकिन स्टॉक मार्केट जो होती है दो धारी तलवार होती है, अगर प्राइस नीचे भी आता है तो एक खरीदने का ऑप्शन जो है हमारे पास रह सकता है कि अगर हमको खरीदना है तो नीचे में एवरेज करना है तो कर सकते हैं, जहाँ भी ठीक लगे, सपोर्ट के करीब या फिर कोई मूविंग एवरेज के करीब। फॉर एग्जांपल अगर किसी ने यहाँ पर 2500 के आसपास बाइंग की या फिर 3000 के आसपास बाइंग की, तो उनको अगर मतलब कि अगर वहाँ पर 50% माल अगर खरीदा होगा तो उनको अगर खरीदना है तो इस लेवल के आसपास खरीदने का अच्छा मौका मतलब कि मिल सकता था। वो एक एग्जांपल की यहाँ पर बात हो रही है। अगर बढ़ जाता तो एटलीस्ट भले ही 50% का प्रॉफिट, लेकिन प्रॉफिट तो मिलता ही मतलब, लेकिन एक ये जो है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है इससे एक अच्छा रह सकता है। तो ये एक स्ट्रेटजी जो है मुझे काफ़ी बेहतर लग रही है। अब यहाँ पर जो है 1880 का प्राइस है, तो यहाँ पर सपोर्ट कहाँ पर मिल सकता है? तो पहले तो अगर देखें 1800 रुपये के आसपास, इन राउंड फिगर नंबर देखें, उसके बाद जो है 1720 रुपये के आसपास का जोन, और उसके नीचे जैसे कि हमने बात की 1650 रुपये का जोन। 1650 जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि शॉर्ट टर्म की बात करें तो इससे नीचे जाने की संभावना कम दिख रही है। थोड़ा बहुत 25-50 रुपये ऊपर नीचे रह सकते हैं बिकॉज ऑफ वॉलेटिलिटी, लेकिन इस लेवल के आसपास इसके नीचे जाने की संभावना शॉर्ट टर्म में कम दिख रही है। अब अगर रजिस्टर की बात करें, या तो यहाँ से अगर बाउंस बैक आता है या तो थोड़ा सा नीचे 1700-1650 के बाद अगर बाउंस बैक आता है तो कहाँ तक जा सकता है? तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले तो ये जो लेवल है उसी लेवल के आसपास, यानी कि 1900 के आसपास, उसके बाद राउंड फिगर नंबर जो है 2000 का आसपास का लेवल, वहाँ तक जाने की संभावना रह सकती है। उसके बाद ये जो 5 और 9 डेज़ का मूविंग एवरेज है, अगर ये 2 लेवल पार होते हैं तो यहाँ तक शॉर्ट टर्म के अंदर जो है आने की संभावना रह सकती है। और इनके दोनों के अंदर डेली चेंजेस होते रहते हैं, तो ये भी ना भूले, कल के दिन ये और थोड़ा सा नीचे आ सकते हैं, ये अभी नीचे आ रहे हैं।
तो इन सभी सपोर्ट और रजिस्टेंस के ऊपर नज़र बना कर रख सकते हैं। और 1650 के आसपास पिछली बार यहाँ पर 2 बार इसने जो है रजिस्टेंस फेस किया था जब ये तेज़ी आ रही थी, तो उसी वजह से इस लेवल के आसपास अगर ये आता है तो वहाँ पर इसको अच्छा सपोर्ट मिलने की संभावना रह सकती है। इसके थोड़ा सा ऊपर भी सपोर्ट मिल सकता है और इस लेवल के आसपास भी इसको सपोर्ट मिल सकता है। तो कल वापस से लाइव मार्केट के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को। और अगर आप चाहें तो हमारे दूसरे वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।